हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोवैज्ञानिक पाठशाला। मैं मनोवैज्ञानिक पाठशाला में आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, जैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान आपने देखा, क्या आपके मन में कोई प्रश्न उठा? बताइए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन उठना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना? क्या है? क्या है ये, है ना? क्यों ये क्वेश्चन उठना चाहिए? इसको छोड़िए, आप किसी भी चीज को जो हमारे लाइफ में नई है, जिसको हम अभी नहीं जानते हैं, उसको हम जब भी देखते हैं तो सबसे पहला हमारे ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर है क्या है ये, है ना? जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, आपके सर ने कोई नई चीज दिया, नई चीज उनकी मेज पर रखा, बोला कि बच्चों आओ देखो, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? पहला क्वेश्चन कि ये क्या है। और जैसे ही हमारे दिल में ये क्वेश्चन उठता है, ये प्रश्न उठता है कि ये क्या है, हम उसको क्या करने लगते हैं? हम उसको ध्यान से देखने लगते हैं। जिस चीज को हम नई नई देखते हैं उसको हम ध्यान से देखने लगते हैं। तो जैसे ही ध्यान से हम देखते हैं तो हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में दो शब्द है ना? दो शब्द है, एक है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले हमें जानना होगा कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान को हम जब तक अलग अलग नहीं जानते तब तक शिक्षा मनोविज्ञान को हमें जानने में कठिनाई होती है। क्यों? एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आप पेपर और पेन निकालिए, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि पेपर क्या है और पेन क्या है। जैसे आपको किसी टीचर ने कहा कि कुर्सी और मेज लेकर बाहर आइए, तो तभी ना कुर्सी और मेज लेकर बाहर आएंगे जब जानेंगे कि कुर्सी क्या है और मेज क्या है। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के पहले हमें यह जानना होगा कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम शिक्षा से शुरुआत करते हैं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है। जो अंग्रेजी भाषा है इसके कौन शब्द बना है? एजुकेशन शब्द से बना है ना? अब बात आती है कि एजुकेशन शब्द कहां से लिया गया है। तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है और जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। और एजुकेटम शब्द का अर्थ जो है वो होता है शिक्षित करना। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ हिंदी होता है शिक्षित करना। ठीक। परंतु कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो एडुकेयर शब्द से लिया गया है। शिक्षा का अर्थ जो है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन एडुकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ाना। कुछ विद्वान लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, परंतु कुछ विद्वान एडुकेयर शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, ये दोनों विद्वान अलग अलग मानते हैं और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बालकों की उपस्थित आंतरिक गुण, जो बालक में उपस्थित आंतरिक गुण है और क्या है? शक्तियों।
बालक में उपस्थित गुण है जो, और उनमें शक्तियां जो हैं उनको बाहर निकालना। कहां निकालना? बाहर। और उनका क्या करना? विकास। और उनका विकास करना ही क्या है? शिक्षा। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि शिक्षा का अर्थ क्या है तथा उसको हम कैसे समझ सकते हैं। परंतु आज अब हम चलते हैं आगे और बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि शिक्षा का संस्कृत में क्या अर्थ है। शिक्षा का संस्कृत विद्वानों ने कैसे अर्थ निकाला है। तो संस्कृत विद्वानों ने कहा कि जो शिक्षा है वो सिज धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। शिक्षा संस्कृत के सिज धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। अब अगर सिज धातु में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये हो गया शिक्षा। संस्कृत विद्वानों ने कहा कि शिक्षा जो है संस्कृत के सिज धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। अगर इस सिज धातु में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये बनी गई शिक्षा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत है उसको शिक्षा को जो है विद्या के नाम से जाना जाता था। विद्या शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विद्ध धातु से हुई है ना। शिक्षा को जो है विद्या नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, और शिक्षा की जो विद्ध शब्द से उत्पत्ति हुई है, और विद्ध धातु जो है विद्ध धातु से उत्पत्ति हुई है विद्या की, जिसका अर्थ होता है जानना। विद्ध धातु से उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ हुआ जानना। इस तरह से विद्या शब्द का अर्थ जो है ज्ञान से है। विद्ध धातु से उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ हुआ जानना, और इस तरह है विद्या शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान से है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मानव का तीसरा नेत्र ज्ञान को कहा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मानव को जो ज्ञान है, ज्ञान को मानव का तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं है तो मनुष्य कहाँ है? वो तो पशु है। इसीलिए कहा गया है, वेदों में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। विद्या से हमें विनम्रता की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? विनम्रता की, है ना। और कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करने का मतलब नहीं कि मारे डाले नहीं, अंधकार से मुक्ति प्राप्त करे, बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में नदी पड़ गई। अब ये समस्या है कि आप उस पार कैसे जाएंगे। मान लो आपको तैरना नहीं आता, तो आप उस पार कैसे जानते हैं? तो विद्या हमें बताती है कि हमें कैसे उस पार जाना है। विद्या यानी ज्ञान के माध्यम से हमने बनाया एक नाव, जिसमें बैठे आराम से उस पार चले गए। ये है विद्या। तो विद्या वह है जो हमें ज्ञान की प्राप्त करे, मुक्ति की प्राप्त करे, और अंधकार को हमारे जीवन से दूर करे। वह क्या है? वह है विद्या, अर्थात ज्ञान। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ज्ञान वह है, यानी शिक्षा वह है जो हमारे बुद्धि को प्रकाशित करे तथा हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करे। वह क्या है? शिक्षा है। हमारे बुद्धि को तीव्र करे
और हमारे अंदर निहित जो बुराइयां हैं, अंधकार है, उसको दूर करे तथा प्रकाश को जो प्रज्वलित करे, वो है हमारी शिक्षा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती है, अर्थात सीखने की क्रिया में जो हमारी मदद करे, ठीक है, सीखने की क्रिया में जो हमारी मदद करे, हमारी बाधाओं को दूर करे तथा लक्ष्य प्राप्त में हमारी मदद करे, वह क्या है? वह शिक्षा है। अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीखने की क्रिया में जो हमारी मदद करे, हमारी बाधाओं को दूर करे तथा लक्ष्य प्राप्ति में हमारी क्या करे? मदद करे, वह शिक्षा कहलाती है। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो हम कर्म वाइज आपको बता रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान से देखिए। दोस्तों, अब देखते हैं कि शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से समायोजन करती है। टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शिक्षा नहीं है जो केवल सूचना प्राप्त कर दे, हमें बता दे ये है, शिक्षा नहीं है। सूचना प्रदान करने के साथ साथ जो हमारे जीवन के जो बाह्य परिस्थितियां हैं, जैसे समाज में समायोजन, घर में समायोजन तथा विद्यालय में समायोजन आदि के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर दे, जिससे हम मेल मिलाप से और मान सम्मान की जिंदगी से रह सके, वह क्या है? वह शिक्षा है। नंबर दो, स्वामी दयानंद जी कहते हैं, जिसमें मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोषों को छोड़कर आनंदित हो सके, वह क्या है? शिक्षा। ये स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि जिसमें मनुष्य गुण, अच्छे गुण, समझ रहे हैं ना, मनुष्य अच्छे गुण की प्राप्ति और अविद्या यानी बुरे गुण को छोड़ करके जिसमें वो आनंदित रह सके, खुश रह सके, वह हमारी क्या है? वह हमारी है शिक्षा। उनका मानना है जिसमें मनुष्य विद्या आदि शुभ गुण को प्राप्त करके तथा अविद्या के दोषों को छोड़ करके जो आनंदित रह सके, वह क्या है? शिक्षा है। अर्थात अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को अगर छोड़ दे, जो ऐसा हमें सिखाए, वह क्या है? वह है शिक्षा। नंबर 3, विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जो शिक्षा है, व्यक्ति में निहित, व्यक्ति अंदर जो गुण है उनको बाहर निकालना और समाज में उनके साथ समायोजन करना ही क्या है? वो है शिक्षा। नंबर 4, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से हमारा तात्पर्य बालक व मानव शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना अर्थात विकास से है। गांधी जी कहते हैं, बालक व मानव शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के श्रेष्ठतम रूप, मतलब मन, आत्मा, मस्तिष्क के जो उनका जो संयोग से एक श्रेष्ठतम रूप है, अधिकतर अच्छा व्यवहार है, एक अच्छे गुण है, उनको समग्र रूप से बाहर निकालना तथा उनका विकास करना तथा उनके अवगुणों को दूर करना ही क्या है? वो है शिक्षा। दोस्तों, आप अभी तक शिक्षा के अर्थ को पढ़ चुके हैं और यह हुई शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा का अर्थ तथा परिभाषाएं ये हुई समाप्त। आज की क्लास यही समाप्त होती है। और जिस भाई बहन ने अभी हमारे चैनल मनोविज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें तथा प्रेस करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले उनको प्राप्त हो सके तथा चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।